हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा आप सभी का स्वागत करती हूँ यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन किए थे भारतेंदु की रचना तक कि कौन सी थी। अब उसके आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नवभक्तमाल की रचयिता निम्न में कौन है। रचना का नाम है नवभक्तमाल। देखिए, एक रचना है भक्तमाल, अभी बात हो रही है नवभक्तमाल की, ठीक है। तो भक्तमाल की रचना का वर्णन नहीं, यहाँ पर हमें पूछा गया है नवभक्तमाल के बारे में, इसके रचयिता बताने हैं। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधाचरण गोस्वामी। जो नवभक्तमाल रचना है इसके लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु युग की रचना है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। यहाँ पर वह रचना बतानी है जो उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। रचनाओं के नाम दिए गए हैं, स्नेहमाला, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, पद्य प्रसून। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्नेहमाला। यहाँ पर ये स्नेहा हो गया है, ये स्नेह है। स्नेहमाला जो है यह रचना हरिऔध जी की नहीं है। इसके अतिरिक्त रसिक रहस्य, कृष्ण शतक और पद्य प्रसून ये रचनाएं हैं हरिऔध जी की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना है। रचना का नाम है राष्ट्रीय वीणा। इसके लेखक बताने हैं। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है राष्ट्रीय वीणा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कवि को साहित्य सुधाकर की उपाधि से नवाजा गया है। चलिए तो देखते हैं राइट आंसर इसका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को साहित्य सुधाकर की उपाधि से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। वह रचना बतानी है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसमें नहीं पूछा गया है या फिर है पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं वाली बतानी है। गंगा अवतरण, उद्धव शतक, रत्नाष्टक, भ्रमण दूत। यहाँ पर भ्रमण नहीं है, यह भ्रमर है। इसका देखते हैं राइट आंसर है ऑप्शन डी, भ्रमरदूत। ये जो रचना है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। इसके अतिरिक्त गंगा अवतरण, उद्धव शतक और रत्नाष्टक ये रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उर्मिला लक्ष्मण का मिलन साकेत के किस सर्ग में वर्णित है। साकेत रचना के किस सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया गया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, 12वें सर्ग में। साकेत जो रचना है इसमें कुल सर्गों की संख्या 12 है, ठीक है। कुल सर्गों की संख्या इसमें 12 है और उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन 12वें सर्ग में है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उर्मिला के वियोग का वर्णन किस सर्ग में है, वो आप कमेंट में कीजिएगा अगर आपको पता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है, परंतु किसके द्वारा उन्हें यह उपाधि दी गई। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी।
अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए इसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। उपर्युक्त कथन निम्न में से किस विचारक का है? एक क्वेश्चन आता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, एक कथन यह भी है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो आप बताइए कमेंट में कि ये किसका कथन है। जो ये वाला कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन यहाँ पर जो कथन है यह दिया गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए इसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। यह कथन आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा के लेखक निम्न में से कौन है? रचना का नाम आकाश गंगा है, इसके लेखक बताने हैं कि कौन है। ऑप्शन देख लिए होंगे आपने, आंसर देखते हैं। आंसर ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा। आकाश गंगा के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, नागर गीत किसकी रचना है? रचना का नाम है नागर गीत, इसके लेखक बताने हैं। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन की रचना का नाम है नागर गीत। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है इसका नाम है नागर गीत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिघलते पत्थर किसकी रचना है? चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रांगेय राघव। जो पिघलते पत्थर रचना है इसके लेखक हैं रांगेय राघव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? यहाँ पर कौन सी रचना है, किस रचना पर यहाँ पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव देखा जा सकता है? इनमें से कौन सी रचना पर? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, प्रयोगवाद पर। जो प्रयोगवादी रचनाएं हैं यहाँ पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का स्रोत क्या है? रचना का नाम है राम की शक्ति पूजा, इसका स्रोत बताना है क्या है। राइट आंसर है इसमें नववेदांत। राम की शक्ति पूजा जो रचना है इसका स्रोत है नववेदांत। सौदामिनी उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? उपन्यास का नाम है सौदामिनी। उपन्यास का नाम है सौदामिनी, इसके लेखक बताने हैं कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, राधाचरण गोस्वामी। जो सौदामिनी उपन्यास है इसके लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन हैं? उपन्यास का नाम स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी है, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लज्जाराम मेहता। जो रचना है उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है यह। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? कौन सा उपन्यास है जिसमें विश्वनाथ प्रसाद नाम से कोई पात्र आता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, मैला आंचल। जो मैला आंचल रचना है इसमें विश्वनाथ प्रसाद उपन्यास, इसमें जो है विश्वनाथ प्रसाद इस रचना में पात्र है। सात घूंघट वाला मुखड़ा, रचना का नाम है सात घूंघट वाला मुखड़ा,
यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इस उपन्यास के लेखक बताने हैं। कौन उपन्यास के लेखक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर की रचना है सात घूंघट वाला मुखड़ा, जो कि उपन्यास विधा की रचना है और अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं। निम्न में कौन पात्र इरावती उपन्यास से संबंधित नहीं है? नहीं, जो इरावती उपन्यास से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामनाथ। रामनाथ जो है यह इरावती उपन्यास से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त अग्निमित्र, इरावती और कालिंदी यह इरावती उपन्यास में पात्र हैं। अग्निमित्र, इरावती, कालिंदी। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।